नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव ट्विटर न्यूज़। मैं हूं फारूक अंसारी। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले आदर्श चुनाव संहिता तत्काल प्रभाव से यूपी समेत सभी 5 राज्यों में लागू हो गई है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के दौरान ही चुनाव आयोग ने कहा है कि राज्य में आचार संहिता लागू कर दी गई है। राज्य में स्वतंत्र चुनाव के लिए आचार संहिता का पालन करना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। पिछली बार यानी 2017 में 4 फरवरी को चुनाव की घोषणा की गई थी और 36 दिनों बाद यानी कि 11 फरवरी से 8 मार्च तक 7 चरणों में वोटिंग हुई थी। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाने के कारण उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से चुनाव की शुरुआत हो रही है और 7 मार्च तक चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होंगे और वोटों की गिनती 7 मार्च को होगी। यूपी में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू हो गई है। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है और राज्य में चुनाव प्रचार के लिए आचार संहिता का पालन करना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। पिछली बार यानी साल 2017 में 4 जनवरी को चुनाव की घोषणा हो गई थी और 36 दिनों बाद यानी 11 फरवरी से 8 मार्च तक 7 चरणों में वोटिंग हुई थी। पहला चरण है 10 फरवरी, दूसरा चरण है 14 फरवरी, तीसरा चरण है 20 फरवरी, चौथा चरण है 23 फरवरी, पाँचवा चरण है 27 फरवरी, छठा चरण है 3 मार्च और 7वां चरण है 7 मार्च। अब उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गया। सभी राजनीतिक दलों से लेकर आम मतदाता तक को सभी का इसका पालन करना होगा। आदर्श आचार संहिता के तहत कई नियम हैं जिसका पालन करना जरूरी है। साथ ही नियम तोड़ने वालों को भी सजा का प्रावधान है। आचार संहिता के उल्लंघन का दंडात्मक कार्रवाई की जाती है जो कि किसी तरह हो सकती है। आपके ईवीएम तो लगातार आप ये चुनाव आयोग की पीसी देख रहे थे और बहुत ऐतिहासिक फैसले चुनावों को संपन्न करवाने के लिए गए। हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। दिनेश, हमने प्रदेश में भी देखा जो पंचायत के चुनाव हुए हो या शहर की सरकार के चुनाव हुए हो, नई नई चीजें नवाचारों को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश हुई, लेकिन इस बार तो गेम ही बदल गया। विधानसभा जैसा महाचुनाव और वक्त के हिसाब से सारी जरूरी सावधानियां। अब बिल्कुल देखिए, 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान हो गया है और ये कहा जा रहा है निर्वाचन आयोग की ओर से कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ में जो है ये चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन बहुत बड़ी चुनौती होगी ये कोविड काल में जिस तरीके से चुनावों का ऐलान किया गया है, तो बहुत बड़ी चुनौती। कुछ ही देर में हमारे साथ में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी जुड़ेंगे, उनसे हम प्रतिक्रिया लेंगे कि कांग्रेस किस तरीके से आखिर देखती है 5 राज्यों में जो चुनाव का ऐलान हुआ है, किस तरीके से कांग्रेस देखती है और 7 चरणों में ये चुनाव होने वाले हैं। हालांकि ये कहा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी कि पूरी कोविड